गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड AG 3010 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से 80 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करवा दिया हूं और 51 से लेकर 80 तक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 उदर विष का उदाहरण है। उदर विष का उदाहरण आर्सेनिक लवण, फ्लोरीन कंपाउंड, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनोफॉस्फेट आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 52 स्पर्श विष का उदाहरण है। स्पर्श विष का उदाहरण क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेंट्स एवं पौधों से प्राप्त कीटनाशी हैं। क्वेश्चन नंबर 53 धूमड़ विष का उदाहरण है। धूमड़ विष का उदाहरण मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, EDCT, फास्टोक्सिन, नैप्थलीन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 54 भौतिक कीट विष श्वासावरोधी कीट का उदाहरण है। भौतिक कीट विष श्वासावरोधी कीट का उदाहरण है साबुन, इमल्सन, मिट्टी का तेल, नाइट्रोजन गैस आदि। क्वेश्चन नंबर 55 प्रतिघर्षण विष का उदाहरण है। प्रतिघर्षण विष का उदाहरण सिलिका जेल, रॉक फास्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 56 प्रोटोप्लाज्मिक विष का उदाहरण है। प्रोटोप्लाज्मिक विष का उदाहरण आर्सेनिक व फ्लोरीन यौगिक, नाइट्रोफिनाइल आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 57 श्वास विष का उदाहरण है। श्वास विष का उदाहरण हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोसैनिक एसिड गैस आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 58 तंत्रिका विष का उदाहरण है। तंत्रिका विष का उदाहरण क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स तथा पौधों से प्राप्त विष हैं। क्वेश्चन नंबर 59 अकार्बनिक विष का उदाहरण है। अकार्बनिक विष का उदाहरण आर्सेनिक यौगिक, गंधक, चूना यौगिक पारा, एंटीमनी यौगिक आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कार्बनिक विष जानवरों से प्राप्त विष का उदाहरण है। कार्बनिक विष जानवरों से प्राप्त विष का उदाहरण नैरोज टॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 61 पौधों से प्राप्त विष का उदाहरण है। पौधों से प्राप्त विष का उदाहरण निकोटीन, पायरेथ्रम, रोटोनोन, रायतिया आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हाइड्रोकार्बन तेल का उदाहरण है। हाइड्रोकार्बन तेल का उदाहरण मिट्टी का तेल व नैफ्था है। क्वेश्चन नंबर 63 संश्लेषित कार्बन यौगिक विष का उदाहरण है। संश्लेषित कार्बनिक यौगिक विष का उदाहरण क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, कार्बेमेट्स, धूम्रण विष आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पायरेथ्राइड्स विष का उदाहरण है। पायरेथ्राइड्स विष का उदाहरण सिम्बूस, एम्बूस, सुमिसाइडीन, डेमिस आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कीट जंतु जगत के समुदाय किसके अंतर्गत आते हैं। कीट जंतु जगत के समुदाय आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कीटों के मुखांग के प्रकार हैं।
कीटों के मुखांग के कुल 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है काटने व चबाने वाले, बीटिंग एंड चेविंग टाइप। दूसरा है चबाने व चाटने वाले, चेविंग एंड लैपिंग टाइप। तीसरा है सी चुभोने व चूसने वाले, पियर्सिंग एंड सूकिंग टाइप। चौथा डी स्पॉन्जर वाले, स्पॉन्गिंग टाइप। पांचवा है साइफनाकार वाले, साइफोनिंग टाइप। ये 5 जो है कीटों के मुखांग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 67। LD50 का अर्थ है, LD50 का अर्थ लीथल डोज से है। क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय विष एक्ट कब पारित किया गया था? भारतीय विष एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय औषधि एक्ट कब पारित हुआ था? भारतीय औषधि एक्ट सन 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70। धान की फसल के गंधी कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। धान की फसल के गंधी कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 5% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। मक्का बाजरा के तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का बाजरा के तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72। भारत में प्रतिवर्ष कुल कृषि उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग गीतों हो गया था, अब उसको सही मैंने कर दिया। कितना प्रतिशत भाग कीटों की भेंट चढ़ जाता है? 10 से 15% सामान्य नुकसान की स्थिति में कीटों की भेंट चढ़ता है। यदि इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो यह नुकसान 30% से भी अधिक हो सकता है या पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए समय से इसकी रोकथाम या इसका नियंत्रण करना चाहिए, इसकी प्रबंध व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73। IPM का पूरा नाम है? IPM का पूरा नाम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में कीटनाशी एक्ट कब से लागू है? भारत में कीटनाशी एक्ट सन 1972 से लागू है। क्वेश्चन नंबर 75। IPM एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में प्राथमिकता दी जाती है। IPM एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में फसल रोग नियंत्रण की बजाय फसल प्रबंध को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 76। परभक्षी कीट का उदाहरण है? परभक्षी कीट के उदाहरण हैं क्राइसोपा, इंद्रगोप, भृंग, सिप्रीड, मक्खी, परभक्षी बग आदि। क्वेश्चन नंबर 77। परभक्षी कीट का उदाहरण है? परभक्षी कीट का उदाहरण कैंपोलाइटिस, क्लोरिडी, बाक्रोम ततैया आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कीट रोगजनक का उदाहरण है? कीट रोगजनक का उदाहरण NPV, डिपेल-8 L, बैसिलस यूरिजेंसिस है। क्वेश्चन नंबर 79। फली भेदकों का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे अरहर में फली भेदक कीट लगता है, चना में लगता है, तो फली भेदकों का नियंत्रण करने के लिए इंडोसल्फान
0.07% या मोनोक्रोटोफास 0.04% का प्रयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है। चना फली भेदक के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। चना फली भेदक के नियंत्रण के लिए नीम के बीजों की गिरी का शत 5% या इंडोसल्फान 0.07% का प्रयोग करना लाभदायक सिद्ध हुआ है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।